जय हिंद दोस्तों। मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे मन में विचार थे और इन विचारों को मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इसमें जो भी आपके सुझाव हों वो सारे सुझाव भी आमंत्रित हैं। अभी लगभग 2 साल हमें हो गए हैं पेड़ पौधे लगाते हुए और लगभग 40 पेड़ के आसपास हम लोग लगा चुके हैं और वो अभी वर्तमान में जीवित दशा में भी है। एक जो उनकी पौधों की ग्रोथ नहीं होने का जो कारण रहा वो रहा कि ऊँट के द्वारा उनको खा लिया गया था। तो चूँकि हम इतने ऊपर तक तो जाली लगा नहीं पाए थे, ऊँट से भी उनका बचाव हो जाए इस प्रकार से। पर अभी हम इस दौरान ये सोच रहे हैं कि नए पौधे नए पेड़ ना लगाते हुए हम इनके ऊपर की जालियाँ लगा दें ताकि कम से कम ये उतने लंबे हो सकें। दूसरी बात मैं एक और ये रखना चाहता था कि आज 40 पेड़ हैं लेकिन कल हम इन 40 को 400 और फिर 4000 और फिर 4 लाख करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि जब हम लोगों ने ये कार्य प्रारंभ किया था तब बहुत सारे लोग हमारे साथ में थे और साथ में सब अभी भी हैं, लेकिन यहाँ आके सेवा नहीं दे पाते और लगभग हम 4-5 लोग ही नियमित तौर पे यहाँ आके और पानी वगैरह देने का कार्य करते हैं। तो बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों में से भी कुछ लोग नहीं आ पाते जो नियमित तौर पे आने की कोशिश करते हैं पर किसी कारणवश नहीं आ पाते। तो मेरा ये सुझाव था आप सभी लोगों के प्रति कि भी तो ठीक है 40 पेड़ है तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ की संख्या अगर हम बढ़ाएं तो हमें यहाँ पे एक नियमित रूप से एक व्यक्ति को रखना पड़ेगा जो पेड़ पौधों की देखभाल कर सके, सेवा कर सके। और मेरा ऐसा मानना था कि हम 3 से 4 घंटे रोजाना के लिए किसी भी व्यक्ति को यहीं के लोकल के गांव के किसी व्यक्ति को हम रखें जो पेड़ पौधों का ध्यान रखे, उनकी कटिंग करना हो, उनमें पानी देना हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो जमाएं और उसको हम कुछ ना कुछ मासिक वेतन के तौर पे उसका हम रखें और सुबह सुबह के समय वो आके यहाँ काम कर सकता है। उसके बाद वो उसका जो निजी काम है वो भी उसके बाद में कर सकता है। तो उसके लिए मेरा ये सुझाव था कि 150 रुपये प्रति माह, 150 रुपये प्रति माह हम लोग नियमित रूप से संस्था के अकाउंट में जमा करें। और 150 रुपये मेरा सुझाव है, ये इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सामान्य तौर पे ऐसा सोचना था कि संस्था के छोटा से छोटा सदस्य भी उसमें अंशदान दे सके और हर पेड़ में आपका सहयोग एक अंशदान के रूप में रहे। मतलब ये जो भी पेड़ लगें इनको आप अपना ही हमेशा महसूस करें, चाहे आप यहाँ रहें, चाहे आप यहाँ कभी आएँ ना आएँ, लेकिन आपको पता रहे कि आपके अंशदान की वजह से कोई पेड़ ग्रो कर रहा है। तो जो व्यक्ति हमारे साथ मन से तो सभी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे सेवा कार्य के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, वो अगर धन दान करेंगे तो मेरे ख्याल से हम किसी व्यक्ति को सेवा कार्य के तौर पे रख सकते हैं। उससे एक व्यक्ति को रोजगार भी प्राप्त होगा, उसकी आय भी बढ़ेगी और हमारा जो कार्य का जो उद्देश्य है, हमारे इस पहल का जो उद्देश्य वो है कि हम निरंतर हर साल पेड़ों की संख्या बढ़ाते जाएं, लाखों करोड़ों में पेड़ लगाएं। तो उस प्रकार से हम एक आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के प्रारूप पे मैं आपसे सुझाव चाहता हूँ। आपका जो भी सुझाव हो सादर आमंत्रित है और उस आप सबके सुझाव के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि ये 150 रुपये प्रति माह का हम अंशदान मातृणी संस्था में नियमित रूप से जमा करें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप नियमित रूप से 150 रुपये प्रति माह का अंशदान जमा करें और इसी अंशदान के फलस्वरूप हम किसी को नियमित रूप से रख सकते हैं ताकि वो सेवा कार्य कर सके। और इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।